पहली दफा जब उसने जान ली तो उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका दिल बिल्कुल खामोश था। इसके लिए कत्ल एक जुर्म नहीं, एक जरूरत था, एक थ्रिल थी। आप देख रहे हैं मॉन्स्टर्स अमंग अस। वेलकम टू द फियर फाइल्स और मैं हूं उमर शाह। पहले नवंबर 1999 लाहौर के एक निजी पुलिस स्टेशन में एक खत रिसीव होता है। ये कोई मामूली खत नहीं था, ये एक कन्फेशन था और इसमें लिखा एक एक लफ्ज सच था। मेरी गिनती 100 पर खत्म हुई, मेरा मिशन पूरा हुआ। मेरी कहानी सारी दुनिया तक पहुंचेगी, रोक सको तो रोक लो। मैं सैकड़ों माओं को रुलाऊंगा जैसे तुमने मेरी मां को रुलाया। मैं उनके बच्चों को अगले जहान बगैर कफन के भेजूंगा, गटर और नालियों के जरिए। इसको पढ़ते ही पढ़ने वाला दंग रह गया, क्योंकि न सिर्फ इसमें 100 बच्चों के नाम और उनकी उम्रें मौजूद थी, मगर इसमें कुछ ऐसी डिटेल्स भी लिखी थी जो ना सुनने वाली हैं न बताने वाली। इसमें यह लिखा था कि उसने हर एक बच्चे के साथ अलैदा अलैदा ज्यादती की। वो कितनी देर की थी, फिर उसको गला घोंट के कैसे मारा और उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके एसिड में डाले। एसिड ने हर जिस्म को खत्म करने में कितनी देर लगाई। ये तमाम डिटेल्स लिखने के बाद लिखने वाले ने नीचे एक एड्रेस दिया था, 16B रावी रोड। उस पुलिस स्टेशन के डीएसपी अपनी पूरी फोर्स इकट्ठी करके इस एड्रेस पे पहुंचते हैं। दरवाजा जोर जोर से खड़काने के बाद एक आदमी आराम आराम से दरवाजे की जानिब बढ़ता है, दरवाजे को खोलता है। इस आदमी ने अपना नाम जावेद इकबाल बताया। ये 38 इयर्स का था। जब पुलिस वालों ने अपने खास अंदाज में इसे पूछताछ की तो जावेद इकबाल ने अपने पैंट के अंदर से एक बंदूक निकाली और अपने कनपट्टी पे रख के बोलने लगा कि यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं खुद को मार दूंगा। अब सुनने वाले और पढ़ने वाले ये कहते हैं कि पुलिस वालों को उसको हिरासत में ले लेना चाहिए था, मगर यहां सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती हुई। पुलिस वालों ने उसको एक दीवाना समझ के छोड़ दिया। ना ये पूछा वो बंदूक कहां से आई, ना उसके घर की तलाशी ली, ना उससे मजीद कोई सवालात किए, ना मोहल्ले वालों से कुछ पूछा, और ना ही ये पूछा कि ये गंदी बदबू तुम्हारे घर से क्यों आ रही है, जबकि अभी अभी उन्होंने एक डिटेल्ड भयानक लेटर खुद अपनी आंखों से पढ़ा था। यह आदमी जावेद इकबाल मुगल पाकिस्तान की तारीख का सबसे भयानक और सबसे काला साया था। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा दरिंदा था। लेट नवंबर 1999 एक जर्नलिस्ट अपनी फैमिली को अलविदा किए लाहौर की सख्त सर्दी में सुबह सवेरे अपना स्कूटर स्टार्ट करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता अपने ऑफिस में पहुंचकर स्कूटर पार्क करने के बाद अपने कैबिन की तरफ रवाना होते हैं। ये जंग अखबार का हेड ऑफिस था।
जो कि लाहौर डेविस रोड पर वाक़ है। अपने कैबिन पे पहुंचने के बाद इन जर्नलिस्ट ने एक गैर मामूली चीज देखी। मामूल से हटके इनके डेस्क पे एक भारी भरकम पार्सल मौजूद था। ना चाहते हुए भी उन्होंने इस पार्सल को खोला और जो मंजर उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा वो शायद ही कभी भूल पाए। उसके अंदर करीबन 103 तस्वीर थीं, जिनके ऊपर मुख्तलिफ नंबर लिखे हुए थे, 1, 27, 54, 1 से लेकर 100 तक। हर तस्वीर के पीछे एक नाम, उम्र और तरीक़े वारदात लिखा हुआ था। इस तस्वीर के पीछे ये भी लिखा था कि इनको ज्यादती करने के बाद फांसी देके कैसे मारा गया, इनके जिस्म को कैसे अलहदा अलहदा किया गया और फिर कैसे एसिड में डाला गया। ये 100 तस्वीर बच्चों की थी, जिनकी उम्र 3 साल से लेकर 16 साल की उम्र के दरमियान पाई जाती थी। इन सब के साथ एक मोटी और पुरानी डायरी और एक खत भी मौजूद था, एक कन्फेशन। मैं अब आपको तमाम बच्चों की तस्वीर देता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपने अखबार के जरिए लोगों को बताओ कि मैंने क्या किया है। मैं इसके साथ ही साथ ये 32 सफ़ों की डायरी भी आपको देता हूं, ताकि आपको मजीद डिटेल में हर एक चीज पता चल जाए और दुनिया को पता चले कि मैं जावेद इकबाल कौन है, और पूरी दुनिया हिल के रह जाए। अगर तुम्हें यकीन नहीं कि ये सब कुछ सच है तो जाओ, लिखा है मेरे घर का पता, जाओ 16B रावी रोड और अपनी आंखों से देख लो कि जावेद इकबाल कौन है। अब मैं जिंदा रहने का ख्वाहिशमंद नहीं हूं। अब मैं रावी में खुदकुशी करने जा रहा हूं। जैसे ही उन्होंने ये पढ़ा, जैसे उनकी जबिलत उनके जिस्म पे हावी हो गया हो, इंस्टिंक्ट टेक्स ओवर। वो जर्नलिस्ट बगैर वक्त जाया किए इस एड्रेस की जानिब भागे। जब वो इस एड्रेस के पास पहुंचे तो उन्होंने घर के बाहर एक बहुत बड़ा और भारी भरकम ताला लगा हुआ पाया। बार बार धक्का देने के बावजूद दरवाजा न टूट रहा था। तभी उनके एक साथी ने दीवार फलांगी और अंदर से दरवाजा तोड़ दिया। अंदर पहले कमरे में एक बोरी में कपड़े ही कपड़े मौजूद थे। साथ पड़ी एक और बड़ी बोरी में जूतों की सैकड़ों जोड़े मौजूद थे, और सामने एक अलहदा कमरे में नीले रंग के बड़े बड़े 12 टब मौजूद थे, जिनमें से ऐसी बदबू आ रही थी जैसे मौत, सिर्फ मौत हो वहां पर। अपने मुंह पर हाथ रखे, मक्खियों की भिनभिनाहट को दूर किए, वो जर्नलिस्ट उस अजीबो गरीब जगह पर पहुंचे तो जो मंजर उन्होंने देखा वो एक जिस्म के लोथड़े थे जो एसिड में डिसॉल्व हो रहे थे। कुछ जिंदा हाथ, कुछ तड़पते अजीबो गरीब खून में लथपथ निशानात दीवार पे मौजूद थे, जो इस बात की निशानदेही थी कि मरने वाला मरने से पहले अपनी मौत को देख चुका था। दीवार पर एक वॉल चौकिंग हुई थी और उसमें यह लिखा था कि कुछ जिस्म मैंने बचा कर रखे हैं ताकि अथॉरिटीज और आप लोग इनकी तस्दीक करवा सकें।
और ये जान पाए कि ये लोग कौन हैं। उसमें मजीद ये लिखा था कि मैं जा रहा हूं रावी में खुदकुशी करने, और ये सब कुछ अपने अखबार में जरूर छापना। मैंने 100 माओं को रुलाया जैसे तुमने मेरी मां को रुलाया है। जर्नलिस्ट को कुछ समझ ना आ पाई। उन्होंने पुलिस को कॉल की। देखते ही देखते पूरा इलाका पुलिस की सायरन से भर उठा। हर गली कूचा पुलिस के ऊंचे ऊंचे सायरन से गूंज रहा था। एम्बुलेंसेस और फोरेंसिक वाले शहद की मक्खियों की तरह पूरे इलाके में घूम रहे थे। इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया और तभी पुलिस के साथ साथ मिलिट्री को इन्वॉल्व किया गया। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैनहंट था। ये जावेद इकबाल का मैनहंट था। दिसंबर 1999 जंग अखबार डेविस रोड पे सुबह 9:30 बजे एक अनोखा मेहमान आता है। जावेद इकबाल जंग अखबार के हेड ऑफिस आता है और जैसे ऐलान करता है, मैं हूं जावेद इकबाल, 100 बच्चों का कातिल। मुझे इस दुनिया से नफरत है। सुन रहे हो तुम? नफरत। मुझे अपने किए पे कोई शर्मिंदगी नहीं, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे किए पे कोई शर्मिंदगी नहीं। मैं मरने को तैयार हूं, मगर इससे पहले पूरी दुनिया की माओं को रुलाऊंगा। मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा मैं कौन हूं। तमाम जर्नलिस्ट उनको यकीबादी के इंटरव्यू करने लगते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। यहाँ पुलिस अपने फोरेंसिक्स और स्पेशल टीम के हमरा जल्द अज जल्द जंग अखबार के दफ्तर पहुंचती है और जर्नलिस्ट को पीछे किए अपने मखसूस तरीके से जावेद इकबाल से पूछताछ करने लगती है। इसके एक एक जवाब पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था जैसे कोई कातिल हो। यूं मालूम हो रहा था जैसे एक छोटे बच्चे को अटेंशन मिल गई हो, जैसे किसी बच्चे को चॉकलेट मिल गई हो। He was smiling from ear to ear. उसकी मुस्कुराहट उसके पूरे मुंह पे छा चुकी थी। और यहाँ बहुत ही टूटे फूटे बचपन की एक अजीबो गरीब दास्तान सामने आ रही थी। यहाँ जावेद इकबाल के इस खोखले किरदार के एक एक पीस को पुलिस के एक्सपर्ट ऑफिसर्स ने अपने अपने हिस्से में रखा। हर पीस ऑफ द पजल कंप्लीटली अपनी जगह पर जब फिट हुआ तो हमारे सामने जावेद इकबाल की एक ऐसी कहानी आई जिसने उसको पाकिस्तान में एक अजीबो गरीब, एक खून से भरी दास्तान लिखने पे मजबूर किया, या वो खुद मजबूर होना चाहता था। आइए आपको बताते हैं जावेद इकबाल कौन है।